हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ रिटर्न ऑफ डेवरर का एक और नया एपिसोड। तो बिना देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग है यहाँ पर हमें वाइस मास्टर काल को दिखाता है। काल यहाँ पर कहता है तो इस लड़के का नाम साइचेन। मुझे ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है और लगता है यहाँ पर इसकी टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर जो गोंगटियान का फादर होता है गोंगलिन, वो यहाँ पर जुआंग की तरफ घूर के देखता है और जुआंग समझ जाता है कि अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अब उसके बेटे को दिखाया जाए और सीधा ही यहाँ पर वो बातों को चेंज करते हुए कहता है। तो सभी लोग यहाँ पर इस तरफ स्क्रीन तरफ देखें, जो दूसरी टीम जिसने यहाँ पर डी रैंक की डंजन को चूज़ किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और सभी लोग स्क्रीन तरफ देखते हैं। यहाँ पर गोंगटियान टीम लगातार काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारती जा रही होती है और तभी यहाँ पर जुआन होता है, वो कहता है इन्होंने यहाँ पर आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर को भी मार दिया। उन सभी को लाइव देखते हुए यहाँ पर जो काल की आयु सेक्रेटरी होती है वो यहाँ पर कहती है इन लोगों की परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इनका इतना स्मूथ कोऑर्डिनेट देख के लग रहा है कि ये कोई प्रोफेशनल गिल्ड की रेड टीम है। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये टीम जो है वो यहाँ पर उस लड़के साइचेन से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो कॉम्बैट स्किल है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। सेक्रेटरी यहाँ पर वाइस मास्टर काल से कहती है कि यहाँ पर आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर काल रिप्लाई करता है कि यहाँ पर ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और लगता है इस बार की ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर कई सारे यहाँ पर राइजिंग स्टार मिलने वाले हैं और मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर इनमें से कौन फर्स्ट प्राइज़ को जीतने वाला है और उन सभी की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो गोंगजुआन होता है वो यहाँ पर अपने मन में कहता है यहाँ अभी बैटल तो स्टार्ट हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। और साथ ही हमें यहाँ पर डी रैंक की उस डंजन दिखाया जाता है जिसके अंदर गोंगटियान है। उस डंजन का एक सहाय होता है और डंजन का नाम होता है टॉक्सिक वाइंड कैरवन। और यहाँ पर कई सारे मशरूम जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, वो अपने आसपास काफ़ी सारी जहरीली गैस छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें उनमें से एक मशरूम मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है ये सभी डी रैंक के मॉन्स्टर हैं और इनकी एबिलिटी है कि पॉइजन्स को थ्रू करके यहाँ पर अपने शिकार को पकड़ना। और इनका नाम होता है माइसमा पॉइजनस मशरूम। और इनका यहाँ पर फ्लोरा वॉरियर में यहाँ पर अवेकन होते हैं ये लोग, मतलब कि इनके पास यहाँ पर नेचर वाली पावर है, जैसे कि यहाँ पर ये कहीं से भी जड़ों को पैदा कर सकते हैं और साथ ही उसके साथ अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके ऊपर एक सोनिक अटैक होता है जो कि एक लड़की ने किया होता है, जो कि हमें कुछ पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। वो यहाँ पर अपने हाथ में एक गिटार को पकड़ी होती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बजा रही होती है। इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे सोनिक साउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उसकी यहाँ पर ये पावर होती है। साथ ही उसने कई सारे मॉन्स्टर को मार दिया रहता है। तभी वो यहाँ पर अपने बगल में खड़े अपने दोस्त से यहाँ पर कहती है जल्दी से यहाँ पर इन सभी को गैदर करो। और वो अपनी पावर से यहाँ पर अपने दोनों के हाथों को एक जगह पर मिलाता है और वो एक स्टार मैजिक, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। उसने अपनी एक स्किल का यूज़ किया होता है, इसका नाम होता है एस्ट्रल फ्यूजन। और उसका यूज़ करने के बाद यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं एक ही जगह पर आकर बन जाते हैं। उसके यहाँ पर पावर से बना हुआ एक हाथ भी दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे सारे मॉन्स्टर को उसने पकड़ लिया रहता है और वो यहाँ पर जो गोंगटियान होता है उससे कहता है अब तुम्हारी बारी है। साथ ही गोंगटियान दिखाया जाता है। गोंगटियान जो है वो एक फ्लेम वॉरियर या फिर हमें उसे न्यूक्लियर वॉरियर भी कह सकते हैं। उसके साथ वो काफ़ी अच्छे शॉट मास्टर भी है और वो अपनी शॉट को निकाल लिया रहता है बाहर। इसी के साथ फुल स्पीड के अंदर काफ़ी तेज आंख बढ़ गया रहता है। उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सभी लोगों को वो एक लाइटनिंग की तरह दिख रहा होता है और एक ही अटैक के अंदर सभी मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। उसके अटैक का नाम होता है ब्लेजिंग स्काई सेवर और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे मॉन्स्टर उसने पकड़े होते हैं एक ही बार में वहाँ पर मारे जाते हैं। और साथ ही अपनी स्वॉर्ड को उसकी मीनार में रख देता है और उसकी आंखों में एक तरह से फायर जल रही होती है। फिर हमें गोंगटियान की क्लास और उसकी यहाँ पर अवेकनिंग दिखाया जाता है। यहाँ पर वो एक सी रैंक का अवेकनर है और उसका क्लास है न्यूक्लियर वॉरियर। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ। यहाँ पर गोंगटियान टीम ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार दिया रहता है और जो लड़का जो कि एक स्टार मेज है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो कहता है हमने यहाँ पर जो पहले ही यहाँ पर एक रियल लेजेंड के अंदर प्रैक्टिस कर ली है, उसके साथ ही चैंपियन बनने के चांसेस बढ़ चुके हैं और मैं जब इस टीम के साथ ग्रेजुएट हूँगा तो यहाँ पर मेरा फ्यूचर तो बहुत ही होने वाला है और बहुत ही खुश हो गया रहता है। तभी उनकी टीम का जो वाइस मास्टर होता है वो कहता है हमें बॉस के साथ जल्दी से जो बॉस रूम है उसके अंदर जाना चाहिए, जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ो। और सभी को लेकर बॉस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं सभी लोग। और यहाँ पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है साइचेन की टीम की ओर। यहाँ पर साइचेन भी बॉस की रूम की ओर बढ़ रहा होता है और उसके पास काफ़ी सारी ठंडी हवा चल रही होती है। वो कहता है कि हम आखिरकार पहुँचे गए। फिर हमें उसके सामने का नज़ारा दिखाया जाता है। सामने की ओर काफ़ी बड़ी लेक होती है जो कि पूरी जम चुकी होती है। उसके बीच में एक मॉन्स्टर बैठा हुआ रहता है। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है ये सभी लोग क्लाउड फॉरेस्ट केव के अंदर काफ़ी अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर ही इन्हें बॉस की केव मिलेगी। और साथ ही हमें सामने की ओर का सीन दिखाया जाता है। सामने जो मॉन्स्टर बैठा होता है उसकी हमें रैंक और यहाँ पर उसका नाम बताया जाता है। वो एक आइस घोस्ट एप होता है
उसकी रैंक यहाँ पर हाई टियर में डी रैंक की होती है और उसकी क्लास यहाँ पर क्लाउड वॉरियर। साथ ही वो यहाँ पर कुछ खा रहा होता है और हमें उसके आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे जो बैट मंकी होते हैं उनकी लाश पड़ी होती है। मतलब कि यहाँ पर उसने यहाँ पर इतने सारे बैट मंकी को अकेले ही मार दिया है। जबकि यहाँ पर फाइनल लॉर्ड है, उसे देखने के बाद मालोंग और जिन तो काफ़ी घबरा। मालोंग यहाँ पर कहता है क्या ये सच में एक फाइनल बॉस है। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ जिन जो होता है वो कहता है अगर इसका सारे तेरे ऊपर एक थप्पड़ पड़ गया ना तो यहाँ पर तू एक ही बार में मारा जाएगा। तो यहाँ पर मालोंग कहता है ठीक है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उनकी तरफ घूर के देखता है और वो काफ़ी गुस्से में सीधा ही आंख बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मालोंग कहता है अब तो भाई गए और वो यहाँ पर बच के भागने लगता है। तभी जो एप होता है वो काफ़ी स्पीड में आगे आने लगता है और यहाँ पर मालोंग और बाकी सभी लोग भाग रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर चैन आराम से उस जगह खड़ा होता है और चैन साथ ही स्पीड में आकर एक सीधा ही लात उसके चेहरे में मारता है और उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर की एक किक में हालत खराब हो जाती है। उसकी किक खाने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे आकर गिरता है और जो गिरने वाला ही होता है तभी यहाँ पर हमारा चैन अपनी लाइटिंग क्लास को स्विच करते हुए सीधा ही उसके सामने आ जाता है और वो यहाँ पर अभी गिराने होता है उससे पहले ही चैन यहाँ पर उसके कई सारे टुकड़े कर देता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया जाता है। चैन की स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और ये देखने के बाद यहाँ पर चैन ने इतनी अंधी इस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर मालोंग और जो जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या सच में यहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर था, तुमने तो इसे एक चुटकी भर में हरा दिया। और यहाँ पर चैन को भी यही लग रहा होता है। चैन कहता है इससे मुझे काफ़ी कम एक्सपीरियंस मिला है और साथ ही उसे मारने के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें से 200 एक्सपी और उसे एक आइटम मिला होता है उस एप की बॉडी से। और वो कहता है कि जब मैंने एक नॉर्मल डी रैंक के मॉन्स्टर को मारा था तब भी मुझे एक इतना ही एक्सपी मिला था। लगता है यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर अभी तक आया नहीं है और वो यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा रहता है। तभी मालोंग चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से आचे नजर आओ, हमें कुछ मिला है। और यहाँ पर जो ट्री होता है उसके अंदर कई सारे माना स्टोन होते हैं उसके होल के अंदर। और यहाँ पर उस माना स्टोन को देखने के बाद मालूम कहता है ये इतने ज़्यादा हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ को गुजार सकते हैं। और उनमें से यहाँ पर जो जिन होता है उस माना क्रिस्टल को यहाँ पर निकालने वाला होता है। कहता है अब तो यहाँ पर पूरी ज़िंदगी आराम से रहूँगा और माना क्रिस्टल को छूने वाला रहता है। तभी यहाँ पर चैन को कुछ टिकर होता है और यहाँ पर चैन कहता है रुक जाओ, बट काफ़ी देर हो चुकी रहती है। और यहाँ पर जिन होता है उस माना क्रिस्टल को छू देता है और वहाँ पर अचानक से काफ़ी सारी लाइट चारों ओर फैलने लगती है और वो यहाँ पर एकदम ब्लास्ट होता है। यहाँ होता है आइस फ्रोस्ट ब्लास्ट और वो एक बॉम्ब होता है जिसकी वजह से सारे तरफ यहाँ पर आइस के क्रिस्टल बन चुके होते हैं। उनके साथ चैन और उसकी पूरी टीम भी यहाँ पर आइस में कवर हो जाती है और उनका जो रोबोट होता है वो भी आइस की वजह से पूरा जम चुका होता है। अब यहाँ पर उसके अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पर विंडो की तरफ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी लोग उसकी स्क्रीन में देख रहे होते हैं। वहाँ पर अब नो सिग्नल आ रहे होते हैं, मतलब कि जो साई चेन का सिग्नल है वो टूट चुका है। इसे देखने के बाद जुआन तो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है अब से यहाँ पर और मज़ा आने वाला है। वैसे भी इन जैसी ट्रेस टीम को कहाँ पता होगा कि यहाँ पर अब जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके पास भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस होती है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इन सभी को अपने ट्रैप में फंसा लिया है। अब तो इनकी टीम जरूर हारेगी। तभी यहाँ पर जो कार्ल होता है वो उनसे क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर अगर जब ये सिग्नल टूट जाता है तो इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की लाइफ भी यहाँ पर खतरे में आ सकती है, तो यहाँ पर अब तुम क्या करोगे। तभी जुआन रिप्लाई करता है तो यहाँ पर हमारी जो तो फिर इस जगह पर बाहर खड़े हुए जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उनको अंदर जाकर उन बच्चों को बचाना होगा। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो गोंगलिन होता है वो भी कहता है हाँ यहाँ पर ये सही बात है, हमें उन बच्चों को बचाना होगा, इसी के लिए उन गिल्ड मेंबर्स को जल्दी से अंदर भेज दो। और तो यहाँ पर तभी प्रिंसिपल उन्हें रुकते हुए कहते हैं नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम उन्हें और देना चाहिए क्योंकि जो उनके रिस्ट बैंड हैं उनसे यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि यहाँ पर वो अभी भी सेफ़ है और हमने उनके सामने अभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा है। इसका मतलब यहाँ पर उन्हें एक चांस तो मिलना चाहिए। साथ ही जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है वो कई सालों में एक ही बार होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें उनका कोई चांस यहाँ पर छीनना नहीं चाहिए। यहाँ पर अभी भी उनके पास चांस है कि वो खुद से बाहर आ सकते हैं, वरना अगर उन्हें यहाँ पर रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम सीधा ही गिल्ड मेंबर्स को अंदर भेज देंगे। साथ ही हमें उस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ आइस जम चुकी होती है और सभी लोग जम चुके होते हैं, बट उनमें से एक बच चुका होता है जो कि होता है हमारा माल इस जगह पर इस चीज़ को इसके लिए कर पाया होता है क्योंकि वो भी एक आइस एलिमेंट वाला अवेकनर है। और वो कहता है कि मैं आखिरकार बच तो गया, बट यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रजिस्ट करना हो रहा है। तो यहाँ पर वो अचानक से चीख भी देता है और वो जैसे सीखता है उसके सामने अपीयर होता है उस डंजन का बॉस। और उस डंजन के बॉस को आसमान में उड़ते हुए मालूम देखता है और मालूम कहता है मुझे लगा था कि मैं बच चुका हूँ, बट अब असली परेशानी तो अब सामने आ चुकी है। जी है यहाँ पर रियल डंजन बॉस।
इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।